हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। एक तो स्ट्रेट वायर के कारण निकाल लिया, दूसरा करंट कैरिंग वायर के कारण, सर्कुलर वायर के कारण। सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने, स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो आपको पता ही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही तो था, साइन थीटा 2। और ये स्ट्रेट वायर के कारण है, और सर्कुलर वायर के कारण किसी पॉइंट पे जो कि उसके सेंटर से A डिस्टेंस पे था, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यही तो था या कुछ और था? अपॉन में 2 पाई था। हैं? बोलो। अपॉन में 2 पाई था। 2 टाइम्स था ये, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, तो अपॉन में 2 पाई था, म्यू नॉट अपॉन। ये 2 से कैंसिल हो गया था, नहीं 2 जा 4 हो गया था, ठीक है, 4 2 से कैंसिल हो गया, तो ये था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू A अपॉन 2 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, जहां A क्या था, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट की दूरी, ये A था, और R आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखा था, फिर मतलब सर्कल के कारण, सर्कुलर वायर के कारण देखा था, फिर सेमी सर्कुलर वायर के कारण देखा था, फिर क्वार्टर सर्कुलर वायर के कारण देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एंगल थीटा के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो किसी भी एंगल थीटा के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा वो होगा म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई R, यही तो था। थीटा को किसमें लेना था आपको, मस्ट बी टेकन इन रेडियन। रेडियन, इसको रेडियन में लो, ठीक है, इसको रेडियन में। चल, तो इतनी कहानी हम लोगों की हो गई थी, ये रिकॉल हो गया आप लोगों को। और ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे बच्चे तो देखो ऐसा है, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे, ठीक है, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, चाहे वो स्ट्रेट वायर का हो चाहे वो सर्कुलर वायर का हो, ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो ही न्यूमेरिकल आपसे बन पाएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल का ही खेला है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, लिखो। जैसे सब एक आध दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, 2-3 इस पे। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया, ये है एक सर्कल, इसका सेंटर हो गया ये सेंटर हो गया इसका। एक दूसरा सर्कुलर वायर है, एक दूसरा सर्कुलर वायर है ये, ठीक है। इस वायर में, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में I2, और इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में I1। ये है 1, ये है 2, ये है 2, ठीक है। करंट कैरिंग वायर, इसका रेडियस है R1, R2 सॉरी, और इसका रेडियस है बड़े वाले का R। तो बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कुलर वायर कह सकते हो आप, एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कुलर वायर, हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक। जल्दी जल्दी कराओ बच्चे, शुरू करते हैं हम लोग कहानी को। मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर
एट द सेंटर कितना होगा? बोल कितना? बोलो जल्दी बेटा। 1 2 निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा भाई। सर म्यू नॉट आई इंटू 1/2 R2 माइनस 1/2 R1 माइनस 2 R2। देखो ये हो जाएगा आपका, सही है? यस सर। देखो 1 वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 1 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 R1, यही तो होगा। यस सर। 2 R1 और 2 वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अच्छा 1 वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इतना। किस डायरेक्शन में? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बाहर। बाहर, बाहर। और इस दूसरे वाले के कारण म्यू नॉट I2 अपॉन 2 R2 अंदर होगा। Yes. तो नेट क्या हो जाएगा? अब अंदर बाहर ये डिपेंड करेगा कि I1 और I2, I1 और R1 और I2 और R2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि I1 अपन R1 बड़ा है I2 अपन R2 से। क्लियर है? हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 माइनस B2। यस सर। B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू देख बच्चे क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R1। और B2 कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2। तो हो जाएगा माइनस I2 अपॉन R2 होगा। और ये कॉमन ले लिया था हमने। ठीक है, तो हमने माना कि अगर I1 अपॉन R1 बड़ा है I2 अपॉन R2 से, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ? अगर 1 वाले को बड़ा माने तो बाहर। अगर 1 वाले का बड़ा मानेंगे तो बाहर। कोई तकलीफ नो सर। नहीं है। निकाल लोगे मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। अब इसी तरीके से अगर दोनों का डायरेक्शन एक होता तो क्या होता? ऐड हो जाता। दोनों का डायरेक्शन एक होता तो ऐड हो जाता। क्लियर है? अब देख बच्चे, एक और एग्जांपल है। जैसे मान लो ये है एक करंट कैरिंग वायर, इसका रेडियस है R1। ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे I1। और एक वायर यहाँ है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका रेडियस R2 है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, यहां से एक डिस्टेंस A1 पे और यहां से एक डिस्टेंस A2 पे। एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ दोनों पे क्या? लिखो, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P to both the current carrying circular wire, due to both the current carrying circular wire. Magnetic field due to both the current carrying circular wire. Due to both the current carrying circular wire. जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, A1 और A2 की वैल्यू दोनों की बराबर कर लो। चलो A1 और A2 दोनों A कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। और I1 और I2 को I कर लो।
थोड़ा आसान करने, I1 और I2 को I कर और R1 और R2 को R कर लो। चलो मैंने सबको बराबर। जल्दी बताओ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कितना होगा, हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। ये आपके बोर्ड वाले अगर हो तो बोर्ड में पूछा जाता है, और अगर बोर्ड वाले नहीं है तो देखें इसको कि ये और भी जगह पूछा जाता है। जल्दी बताओ P पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट So 2 mu naught IA upon 2 pi into A square plus R square whole to the power 3 by 2. देखते हैं। मुस्कान सब कर रही हूँ। जल्दी करो बच्चे। ये वाला पार्ट इनर साइड, ये वाला आउटर साइड, ये वाला इनर साइड, ये आउटर साइड डिसाइड करना पड़ता है। पी पे मैग्नेटिक भावना सब कर रही हूँ। बोल बच्चे फटाफट बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है न्यूमेरिकल करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर आप सिंपली √2 भी कह सकते हैं। B √2। क्या चीज? मैंने कहा या तो सीधा B √2 कह सकते हैं। B√2 करके और हाँ ठीक है, ठीक है, देखते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया? देखो इधर देखो, पहले वाले कारण ये मान लो पहला है और ये दूसरा है। बच्चे ध्यान से देखो आप ना, थोड़ा ना अच्छे से, मुझे लगता है आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। इधर देखो पहले वाले कारण, देखो पहले वाले कारण भाई, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जो कि उसके एक्सिस पे है, कहीं पे ए डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बोलो। डायरेक्शन की बात तो बाद में आएगी ना, पहले तो मैग्नीट्यूड देखे। यस तो क्या इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो? यस सर निकाल। क्या फॉर्मूला है बोलो? अभी फॉर्मूला आपको रिकॉल कराया मैंने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A square plus R square इंटू A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यही तो फॉर्मूला है। यस मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण, सर्कुलर लूप के कारण, लूप भी कहते हैं इसको, सर्कुलर लूप के कारण किसी पॉइंट P पे जो कि उसके एक्सिस, जो कि उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस A पे लाई करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। जहां कैपिटल A मैंने बताया था आपको कि क्या है, ये कैपिटल A इज द एरिया ऑफ, सर्कुलर एरिया वायर। ऑफ व्हाट? सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर। अब देखो इस पॉइंट P पे आपको निकालना है, A आपका A है ही है, डिस्टेंस यहां से A है और रेडियस इसका स्मॉल r है और करंट उसमें I फ्लो हो रही है। तो बताओ B1 कितना हो जाएगा? B1 हो जाएगा म्यू नॉट I, एरिया इसका कितना हो जाएगा भाई? पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। कोई तकलीफ है तो बताओ। नो सर। ये याद करना पड़ेगा मेरे बच्चे। और मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म का आप कह सकते हो कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता हो तो आप काम कर जाओ। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आप सिर्फ फॉर्मूला पता हो आप काम कर जाओ। फॉर्मूला पता हो, इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिज्म बहुत आसान है।
मैग्नेटिज्म बहुत आसान है, मेरी बात समझो। तो देखो बताओ P1 कितना हो जाएगा, ये पाई पाई को खा गया, ये हो गया म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत है? No, ये sir. तो होगा। Yes, sir. ठीक, ये हो गया आपका B1। B2 क्या हो जाएगा, देखो B2 सिमिलरली B2 भी तो यही हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। Yes, sir. B2 भी यही होगा क्योंकि सब कुछ क्या है, Same. सेम है, तो B2 भी यही हो जाएगा। मुस्कान, क्लियर है? B2 भी यही हो जाएगा। अब देखो इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो इस पॉइंट पे B1 होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन देख लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये वाला अंदर वाला पार्ट, ये बाहर। कैसे घुमाएंगे हम लोग हाथ को कि अंदर से जाते हुए बाहर निकले, ऐसे करंट की डायरेक्शन में। या तो आप चाहो तो ऐसे घुमा लो, ऐसे ऐसे, ये हो गया ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे। देखो आपको हाथ घुमाना ही पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो देखो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैं कैसे बात कर रहा हूं, देखो ये है अंदर, इधर करंट गई, बाहर निकल रही है, वायर ऐसे ही होगा, ऐसे स्ट्रेट की तरह ऐसे, ठीक है। तो बताओ अंगूठा किधर जा रहा है, इधर। Yes, sir. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन, Yes. V1। यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ऊपर ऐसे देखो, ऐसे। अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर। ऊपर ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90. 90 डिग्री। क्या दोनों की वैल्यू सेम है? Yes, sir. Sir. अगर हम इसको B मान ले बच्चे, और इसे भी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है, देखो ये भी B है और ये भी B है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो भी होगा हमेशा इसके बीच से पास होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, B√2। Yes, sir. कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos यहाँ Yes. कितना है, 90 डिग्री। Yes, sir. तो थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया, मतलब वो वाला टर्म 0 हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर। तो b हो जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा B√2, ये हो गया B√2। ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे, देख B√2। b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 √2। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, यही होगा, sir. यही हो कि नहीं होगा, ये होगा ना ये। Yes, sir. चलो आगे देखो। अब देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। और देखो अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको सारा दिखा देता हूं, आपको लगेगा यार कितना आसान होता है। देखो इधर, अब इसी में अगर कोई आपसे कह दे कि यार ऐसा नहीं, हमको ना थोड़ा अच्छा ऐसा वाला चाहिए, ले ये हो गया एक, इसका जो सेंटर है कहीं यहां है, चलेगा। और ये हो गया दूसरा, दिख रहा है, Yes, sir. ठीक। ये देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, इसे आप 1 मान लो, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट दे देता हूं मैं से I, ठीक है। और इसमें ये 2 हो गया, इसमें करंट मैं कुछ इस तरीके से देता हूं, चलो इस तरीके से,
इसमें भी करंट आई। दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका भी रेडियस कैपिटल आर। दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है क्या? दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है क्या? अरे बोलो यार। यस, कर रहा है। दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर। तो बताएं नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सेंटर पे? What will be the net magnetic field at the center of the? What will be the net magnetic field at the center of the current carrying loops? The combination of loops. कितना होगा? और डायरेक्शन क्या होगा? कैसे है, समझ में आ रहा है आपको? एक ऐसे है, ऐसे, और दूसरा ऐसे। समझ में आया? एक ऐसे और दूसरा ऐसे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अब भी वही है, B√2। देखते हैं। Yes, sir. B1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I/2R। चलेगा? Yes, sir. करंट कैरिंग वायर के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यही होता है। Yes, sir. और B2 जो हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा। होगा कि नहीं? Yes, sir. अब इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन ऊपर Yes, sir. और इसका डायरेक्शन देखो। ये देखो, करंट ऊपर से फिर अंदर, इधर ये अंदर वाला, ये पार्ट बाहर वाला, ऊपर से अंदर, मतलब इसका डायरेक्शन इधर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे डायरेक्शन होगा, देखो ये होगा, पहले वाले के कारण इधर होगा, दैट इज B1, और दूसरे वाले के कारण इधर होगा B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा B नेट। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, Yes. sir. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे, अगर ये दोनों B ही B है, ये B और ये B है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? B√2 Yes, sir. Yes, sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब B की वैल्यू है μ0I/2R, तो हो जाएगा μ0I/2R √2। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है, क्या डायरेक्शन होगा? कोई तकलीफ है तो बताओ, Yes, sir. चल जाएगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। अब देखो, ये एग्जांपल था। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बताइए मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ये है, इसमें करंट बह रही है 4 एम्पियर और इसमें करंट बह रही है 2 एम्पियर। इसका रेडियस है यहां से 2 मीटर अंदर वाले का, बाहर वाले का रेडियस है यहां से 4 मीटर। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे, जल्दी जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर। निकल जाएगा? इसे आप 1 मान लो, ऊपर वाले को, अंदर वाले को 2 मान लो। ये 2 1 2 करने से आसानी हो जाएगी ये, ताकि आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सको। सर 0 हैं? 0 0 आ रहा है? B1 हो गया कितना? μ0I/1/4 4R. R ना? Yes, sir. और B2 हो गया
म्यू नॉट I2 अपॉन 4R, R1 Yes. R2 कह लो। Yes, sir. I1 की वैल्यू अगर देखो तो B1 हो जाएगा आपका, I1 की वैल्यू अगर देखो तो वो है आपका, I1 है आपका 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू R1 है आपका 4, ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 आया। B2 आपका कितना आया, Mu म्यू naught नॉट upon I2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, ये भी कैंसिल होके म्यू नॉट अपॉन 4 आया। अब yes, देखो इसका डायरेक्शन अंदर और इसका डायरेक्शन बाहर। बाहर, तो इसका हो गया अंदर और इसका हो गया बाहर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0. 0। ये हो जाएगा आपका B1 माइनस B2 B2. 0। चलेगा, Yes, sir. ओके। अच्छा अब देखो, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं तो फटाफट बनाओ, ये देखो, ये है इनफाइनाइट वायर और ठीक है, थोड़ा फोटो सही नहीं है, आप सही कर लेना इसको, आप सही बना सकते हो। यहाँ इसका सेंटर है, इसका रेडियस मान लो 2 मीटर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर और यहाँ भी 4 एम्पियर, ठीक है। तो आपको इस सेंटर पे मतलब पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। लिखो डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ये जो फिगर है ये सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर है, कैसा है ये, सेमी सर्कुलर, आधा सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड O पे, ये कैसा वायर है, ये वाला Straight. इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट, Semi-infinite. ये वाला वो भी semi-infinite. सेमी इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट, और ये वाला आपका सेमी सर्कल है ये। चलो बताओ फटाफट मैग्नेटिक, तुरंत आप क्या करो ना, जितने जितने आपके स्टैंडर्ड फिगर हैं या अलग अलग सेगमेंट में इसे डिवाइड कर लो, अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर लो और सबके कारण अलग अलग निकाल के फिर जोड़ दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। So mu naught into 1/2 plus 1/2 pi. That's it. ये हो गया आपका 1, ये वाला मान लिया 1, ये वाला 2 और ये वाला 3. 3 पार्ट तो है ना, Yes, sir. इसको हमने 1 मान लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलो, Mu naught into 4 pi है। ये है आपका 1 वाला सेमी स्ट्रेट है, सॉरी सेमी Infinite. इनफाइनाइट है, तो 1 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, Yes, sir. ये हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सेमी इनफाइनाइट के कारण, पाई आर नहीं ए होता है, पाई ए, यही तो होता है। Yes. इनफाइनाइट के कारण हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। आप देखो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू बोला कितनी है, 4 एम्पियर, और ए कितना है, ए इज द व्हाट, ए इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द current carrier. फ्रॉम द वायर, Yes, ये है इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, कितनी है डिस्टेंस बोलो, 2 2 meters. meter.
2 मीटर, तो हो जाएगा 4/2, तो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, तो हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो होगा। Yes, sir. और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ Yes, sir. गलत नहीं है। चलो B2 बोलो, डायरेक्शन अच्छा देख लो इसका, चलो कोई नहीं डायरेक्शन बाद में देखो। B2 बोलो, डायरेक्शन अंदर, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा ये, Mu naught I upon हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4R. 4R, Mhm. म्यू नॉट आई की वैल्यू है 4/4 इंटू R की वैल्यू है 2, तो 4 4 से कैंसिल हो गया, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2। ठीक है, Yes, Yes, B3 देखो 0 then. 0. 0 हो जाएगा, Yes, sir. सीधा सीधा इसी लाइन पे है ना, Yes, Yes. sir. तो 0 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, B1 और B2। अब इनकी डायरेक्शन देख लो, B1 की क्या डायरेक्शन होगी भाई, वायर ऊपर अंदर. पॉइंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो B1 हो गया अंदर, B1 हो गया अंदर। चलो भाई B2 देखो, अंदर. वो भी अंदर है कि नहीं बोलो, Yes, sir. B2 भी अंदर, ठीक, दोनों अंदर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, दोनों अंदर है तो दोनों सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, Yes, Yes. sir. ये हो जाएगा B1 + B2। B1 की वैल्यू है आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, B2 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2, दोनों को आप जोड़ दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, वो हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/पाई + 1, मतलब पाई + 1 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, और Yes, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, अंदर। अंदर. Under. कोई तकलीफ, No, sir. ठीक है, बन रहे हैं। Yes, अब देखो धीरे धीरे मैं आपको आगे ले चल रहा हूं। मान लो ये एग्जांपल, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये आपका जेड एक्सिस। ध्यान से देखना, हमने ऐसा लिया फिगर, ऐसा, ध्यान से समझना, ऐसा फिगर लिया, जो वायर है ऐसा है, देखो ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट, लेकिन वायर की जो डायरेक्शन है, ये जो सेमी इनफाइनाइट है ये वाला, किस डायरेक्शन में है, मतलब किस किस लाइन पे है, ये किस Z. एक्सिस पे है, ये Z. ऐसे है, ऐसे जेड एक्सिस। मेरी बात समझना, कैसे है ये, Z axis. जेड पे, और ये वाला भी किस पे है, Z. Z पे. जेड पे। क्लियर है, और ये Yes. किस में है आपका, एक्स और वाई में है। ठीक, यहां आप 2 एम्पियर की करंट दे दो, यहां भी 2 एम्पियर है और यहां भी 2 एम्पियर। आपसे मैं पूछूंगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर रेडियस इसका 4 मीटर है। Determine the magnetic field at the center of the wire. Determine the magnetic field at point O मान लो, this is point O. Point O. Magnetic field at point O. निकाल लोगे, ये जो वायर है ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 है ना। पॉइंट ओ पे मैग्नेट,
नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलो। तो 3 म्यू नॉट बाई 8 Tesla. हैं 3 म्यू नॉट बाई 8 Tesla. 3 म्यू नॉट बाई 8. So mu naught upon 4 into 4 plus pi upon 2 pi. देखो 1 वाले के कारण बोलो, स्ट्रेट वायर है, कितना हो Yes. जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ए, ठीक। म्यू नॉट आई की वैल्यू बोलो 2 एम्पियर Yes. अपॉन 4 पाई ए कितना है आपका 4 मीटर है, Yes. चलेगा। ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1/2, चलेगा, ठीक। V2 बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सॉरी 4R, 4R कितना हो जाएगा 4R, हो जाएगा म्यू नॉट आई, आई आपका 2 है डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर, आर कितना है आपका 4, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 8 है, ये भी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 8 पाई है, चलेगा, ठीक है। B3 भी उतना ही होगा जितना B1 होगा, Yes. सेम वायर है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो देखो B3 भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, होगा कि नहीं होगा बोलो। अब डायरेक्शन पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं डायरेक्शन पे, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन किधर है अंदर, Yes. इस वायर की डायरेक्शन किधर है अंदर, तो वायर की जब डायरेक्शन अंदर है बच्चे, तो इसके कारण जो Magnetic field की direction. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वायर जब अंदर की तरफ जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड। Yes. देखो इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड, तो ये जो 1 वाला है, इस वाले 1 वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड, होगी कि नहीं, Yes. ठीक। और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो बाहर जा रहा है, पॉइंट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, तो 3 वाले की भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ध्यान से समझना इस बात को दिव्यांशु। 2 वाला देखो, 2 वाले का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर. अंदर, तो ये हो गया अंदर, अंदर। अब देखो B1 नीचे, B3 नीचे और B2 अंदर, तो B1 और B3 तो ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे, Yes. तो B1 और B3 ऐड होके, देखो इधर B1 और B3 ऐड होके टोटल नीचे आ जाएंगे B1 प्लस B3, और B2 आपका अंदर है, B2 आपका अंदर है, यह है B2 अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180. B1 प्लस B2 और B2 के बीच एंगल कितना होगा 90. 90। तो देखो इधर B1 प्लस B2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, म्यू नॉट अपॉन 8 पाई कितना हो गया 2 म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया कि नहीं हो गया, Yes, sir. तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना है म्यू नॉट अपॉन 8 है, म्यू नॉट अपॉन 8। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, एक अंदर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इसीलिए दिया था मैंने क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछा हुआ है 2009 में, और वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। देखो ये हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जो B1 प्लस B2 का B1 प्लस B3 का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा, तो ये आपका B1 प्लस B3 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया बताओ, वो है आपका म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू कॉस 90 होगा कि नहीं होगा? क्यों कॉस 90? क्योंकि एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक का डायरेक्शन अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90। तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा ये अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ये तो बचेगा। yes, yes ठीक है, sir. तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4, दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। देखो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, चलेगा? yes, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 ही तो Yes sir. तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 का, ठीक है? ये बी नेट अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग इसे आईजे के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? yes, लिख सकते हैं। अगर ये आपका डायरेक्शन के है, सॉरी ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ध्यान से समझना, और ये आपका जेड है। क्लियर है? तो जो B1 है, जो B1 प्लस B3 आया है बच्चे, B1 प्लस B3 किस डायरेक्शन में आया है? इसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। yes, और B2 का डायरेक्शन क्या है? अंदर। yes, अंदर मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया? जेड। निगेटिव जेड की पॉजिटिव जेड? negative, नेगेटिव। और बाहर का मतलब पॉजिटिव जेड। और B1 प्लस B3 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड मतलब किस में हो गया? minus, वाई में हो गया। तो ये माइनस जे हो गया कि नहीं हो गया? yes, Yes. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर? क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस जे कैप, चलेगा? yes, माइनस म्यू नॉट अपॉन 8 के कैप। नहीं लिख सकते क्या? yes, sir, लिख सकते क्या ये गलत है? No sir. नहीं। हो sir, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते, ठीक है? इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते। टेस्ला, टेस्ला यूनिट भी बताते चले आपको, टेस्ला, ठीक है? नेट ठीक। Yes sir. अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के, जो है ना पूछा है 2001 में है, 2009 में नहीं 2001 में है एक्चुअली। कि नॉन प्लेनर लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ऐसा 2001 में नॉन प्लेनर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर carrying a current I, carrying a current I, carrying a current I is placed as shown in figure, is placed as shown in figure, is placed as shown in figure. Each section, each of the straight section, each of the straight section, each of the straight section, ठीक है? Each of the straight section of the loop is of length 2a, is of length 2a, is of length 2a, is of length 2a,
ठीक है, is of length 2a, लिख लिया। The magnetic field due to this loop magnetic field due to this loop at the point P A, 0, A, P A, 0, A, points in the direction ये आपका y एक्सिस दे दिया है, यहाँ कोई पॉइंट है, इसे इसने x एक्सिस कह दिया, ये x एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर ये z एक्सिस हो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये z एक्सिस, ये करंट I फ्लो हो रही है, ये करंट I फ्लो हो रही है इधर I, और ये करंट I इधर, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, I एम्पियर। Each of the straight section of the length is of 2a, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। हर सेक्शन की लेंथ कितनी है, 2a, जितना भी स्ट्रेट सेक्शन है सबका लेंथ 2a। 2001 में देखो पूछा गया है, ऑप्शन में बोल दूं आपको, ए ऑप्शन है 1/√2 माइनस j प्लस माइनस j कैप प्लस k कैप, बी ऑप्शन है 1/√3 माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस i कैप, सी ऑप्शन है 1/√3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और डी ऑप्शन है 1/√2 i कैप प्लस k कैप। अब पहले तो ये बताओ कि वो पॉइंट P कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है ना कि वेयर इज पॉइंट P लाइज, वो पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा हो, तब तो आगे बात बढ़ेगी। यस सर। तो पहले तो ये बताओ कि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा होगा, थोड़ा कोऑर्डिनेट समझो। क्या ये फिगर समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, तो फिगर अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट P भी समझ में आ रहा होगा आपको। पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, पहले ये बताओ कि हाँ भाई पॉइंट P यही लाई कर रहा है, तभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सबके लिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है? 0 0 0 0 0 है।
है ना? Yes. Yes. ओके, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। जो वाई है ना वो ऐसे है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. वाई आपका ऐसे है, वाई आपका ऐसे है, ऐसे, ऐसे। इस वाई के अलांग कौन कौन सी लेंथ है? क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इस वाई के अलोंग है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. तो ये वाली लेंथ कितनी है? 2a। Yes, sir. ये भी कितना है? 2a। Yes. ठीक, ओके, तो ये भी हो गया 2a, ये भी हो गया 2a। ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला कितना है? 2a। जितना स्ट्रेट है सब 2a है। तो ये वाली भी लेंथ कितनी है? 2a. और ये 2a. ये 2a. और ये भी 2a है कि नहीं? Yes. Sir. चलो भाई, अब बोलो, अब बोलो। चलो मैं इसे और भी थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ या दिखाता हूँ। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो 3, इसे मान लो 4, इसे मान लो 5, इसे मान लो 6। ठीक है, मैंने और सिंप्लीफाई किया इसे थोड़ा सा। क्यों सिंप्लीफाई किया? क्योंकि आपको दिख रहा होगा, ये मान लो 6 है। क्लियर? ठीक है भाई, Yes, sir. आप ऐसा समझो। मैं कैसे समझाऊं? रुक जाओ एक सेकंड, मैं समझा। Book से समझ सकते हाँ, बुक से ही समझा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, ये बुक है, ठीक। इस बुक को हमने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे। ये आपका किधर चला गया? ये वाला, ये देखो Yes. ऐसे है, ये ऐसे है। ये वाला और ये वाला पैरेलल है। Yes. Sir. 2 और देखो, पहले तो देख लो कौन कौन सा किसके पैरेलल है, किस एक्सिस के पैरेलल है। क्या 1 और 4 वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. 1 और 4 किसके पैरेलल है? Why? वाई एक्सिस के है पैरेलल। Yes. चलो भाई, 1 और 4 वाई एक्सिस के पैरेलल हो गए। ओके, तो 1 और 4 अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया मेरे बच्चे, तो ये देखो 1 और 4 वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसका मतलब है कि 1 और 4 में इसमें करंट इधर की तरफ है और इसमें करंट इधर की तरफ है। इसमें करंट इधर की तरफ और इसमें इधर की तरफ है। ठीक, अच्छा ये बताओ, क्या 2 और 6 एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या? Yes, sir. 2 और 6 किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस। और 3 और 5 Z axis. ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट तो ढूंढो। ये है, ये है, ये एक्स वाई जेड है ना, वो बीच में नहीं है। मतलब कोई यहां से पास नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोलो, है प्रॉब्लम बढ़िया कि नहीं है, ये बताओ पहले। Yes. बिना बिना बढ़िया के काम तो हो ही नहीं सकता ना, कि हो सकता है? No. बिना बढ़िया के आईआईटी कहाँ? क्यों Yes, sir. बिना बढ़िया के आईआईटी कहाँ? आईआईटी मतलब बढ़िया, आईआईटी Yes. मतलब बढ़िया।
तो बोलो कौन कौन सा किस किस की डायरेक्शन में। देखो आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको देखना ये है कि कौन कौन सा किस किस की डायरेक्शन में है, काम खत्म। पॉइंट पी पहले निकाल लो, सबसे बेटर यही है कि पॉइंट पी निकाल लो पहले। पॉइंट पी पहले निकालो कि पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये भी आपका ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, करंट की इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन। ठीक है, यही तो है। तो पहले पॉइंट पी निकाल लो। दूसरी जगह फिगर बनाए क्या, बोलो जल्दी। दूसरी जगह फिगर बनाया जाए या इससे काम चल जाएगा? समझ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो निकालो फिर। देखो पॉइंट पी जो होगा वो आपका एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे है, वाई पे 0 पे है, जेड पे ए पे है। यही तो है। यस सर। एक्स पे 0 है, सॉरी एक्स पे ए है, वाई पे 0 है और जेड पे ए। तो जेड आपका इस डायरेक्शन में है ना? यस सर। जेड आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप इसे दूसरे पे बनाते हो, मान लो आप इसे यहां बनाते हो, ये हो गया। देखो कैसा इस डायरेक्शन में है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, इस डायरेक्शन में है क्या करंट? इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रही है क्या? देखो इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रही है क्या? ऐसे तो नहीं फ्लो हो रही है यार करंट की, ऐसे हो रही है, ऐसे। ऐसे नहीं हो रही ना, ऐसे इस डायरेक्शन में ये हो रही है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आई कैप, ये वाला आपका जे कैप, और ये वाला आपका के कैप ना। पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा ये तो देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट पी लाई कहाँ करेगा, इधर देखो, देखते हैं। ये हो गया आपका एक लाइन, ये और ये हो गया आपका दूसरा। थोड़ा गलत बन गया हमसे, ये थोड़ा बड़ा बन गया। ये ज्यादा इधर बन गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है क्या? अरे ये वाला ऐसे बुक ही तो है एक तरीके से। ये देखो, ये है, यही तो है। ठीक, ये आपका एक एक तरफ का हो गया, ये 2a, ये 2a, ये 2a और ये 2a, और ये आपका नीचे वाला हो गया, ये आपका नीचे वाला हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे, और ये वाला आपका ऐसे हो।
ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस। नहीं आई बात समझ में? तो ये एक्स, ये जेड और ये वाला, वाई तो ये दोनों लेंथ किस में हो गई? ये वाली और ये वाली वाई वाई में हो गई। यस ये वाली लेंथ ये भी वाई में है, और ये वाली लेंथ और ये वाली जेड। ठीक है। अब आपका जो पॉइंट पी लाई करेगा, जो पॉइंट पी लाई करेगा, देखो ये आपका हो गया जेड में, उसको वाई में उसको जीरो रखना है, वाई में उसको क्या रखना है? जीरो। तो वाई में हो गया जीरो, मतलब ये वाला लाइन इसी वाले लाइन पे कहीं इस हाइट पे होगा, एक्स जेड में होगा, वाई में तो जीरो होगा ना। इसी वाले लाइन पे कहीं ऊपर, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसी वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे, इस वाले पे कहीं ऊपर यहाँ पे होगा। नहीं आई बात सुनिए? एक्स में भी हो जाएगा और जेड में भी जेड में भी हो जाएगा, एक्स में भी हो जाएगा और जेड में भी हो जाएगा। तो एक्स में और जेड में, एक्स में और जेड में रखना है, वाई में आपको जीरो रखना है। तो वाई में जीरो रख दो, एक्स और जेड में वाई में आप जीरो रख दो। ये वाला आपका हो गया एक्स, ये एक्स हो गया, तो एक्स से ऊपर, एक्स से ऊपर इतनी डिस्टेंस एक्स में, ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स में ए, और यहां से ये वाला डिस्टेंस किसमें हो गया? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका जेड में हो गया। हुआ कि नहीं बोलो? तो यस यही कोई पॉइंट पी होगा जो कि कितना होगा? ए कॉमा जीरो कॉमा ए तो अब देखो थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी मुझे लगता है। यहां है वो पॉइंट जेड में, इधर यहाँ पे, यहां से इस डिस्टेंस पे, क्योंकि वाई तो ये वाला है, वाई में होना नहीं है। एक्स आपको यहां लेना पड़ेगा, इधर इधर ये हो जाएगा कितना डिस्टेंस? ये तो आपका 2a हो गया, ये आपका यहाँ कहीं a होगा, और इससे इस डिस्टेंस, इस हाइट पे, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट P हो जाएगा, जो कि होगा a कॉमा जीरो कॉमा a। अब इस पॉइंट P की हर जगह से डिस्टेंस देख लो। इस वाले सरफेस से, अगर आप इस वाले सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इस वाले से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी पॉइंट की? लाइन से, इस वाले लाइन से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी? ये तो ऐसे होगा ना, ये तो ऐसे ऐसे होगा, और ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। ठीक है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? ए। तो इस वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जितना इस वाले के कारण होगा उतना ही नीचे वाले के कारण होगा। ठीक है, नीचे वाले के कारण होगा, बिल्कुल सही। तो तो ऊपर वाले के कारण होगा कितना? फिगर थोड़ा दिमाग में बनाना पड़ेगा यार, ऐसे बिना दिमाग में बनाए फिगर होगा नहीं ये। देखो थोड़ा दिमाग में बनाना ही पड़ेगा। इधर देखो, हमने यहां से ले लिया ये ए, और यहां हो गया वो पॉइंट, यहां हो गया वो पॉइंट। ठीक है, यहां पॉइंट हो गया। अब इस वाले वायर से, इस वाले सरफेस से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो, इसमें जितनी करंट बह रही है, इस वाले में जितनी करंट बह रही है, इस वाले में जितनी करंट बह रही है, इसमें अंदर की तरफ, इसमें इधर नीचे की तरफ होगी, तो इसमें ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये स्ट्रेट वायर होगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन हो गई ऊपर, और इस वाले के कारण भी कितना हो गई? ऊपर। ठीक है,
चलो राइट साइड है, दूसरे साइड हम्म, राइट साइड। अच्छा ये देखो, एक सेकंड बता रहा हूं। ये देखो, मैं अगर आपसे पूछूं, देखो मैं दिखा रहा हूं इसको अभी, एक सेकंड रुक जाना बस। इधर देखो, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे कि ये एक लूप है, ये क्या है? लूप, ठीक है। और या लूप हम ऐसे बना देते हैं, छोड़ो ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। ये ऐसे, थोड़ा सा एक सेकंड, ऐसे लूप बना, ये एक लूप हो गया मान लो, ठीक है। और कोई पॉइंट इसके यहां से ए डिस्टेंस पे है, यहां पे कोई पॉइंट पी है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो आई करंट, कितनी कितनी आई। और ये लूप जो है 2A का है, कितने का है? 2A का है। ये आप समझ रहे हो कैसा बना हुआ है? ये वाला फिगर कैसा बना हुआ है? और इसको मैं पॉइंट को थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, दूसरे ना उससे। मान लो ये पॉइंट P यहाँ पे है, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? A डिस्टेंस, ठीक है। ये समझ में आया कैसा बना हुआ है? ऐसे, ऐसे, ये ऐसे। और पॉइंट कहाँ पे है इससे? यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, ठीक, ठीक है। yes sir. इस पॉइंट पे ये वाला, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये अगर मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये हो गया आपका ऐसे, मतलब ये हो गया अंदर, ये हो गया अंदर, ऐसे ऐसे है। तो ये आपका करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, पॉइंट आपका यहाँ है। इस वाले के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इस वाले के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस वाले के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस वाले के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर आप देखो तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये अंदर जा रही है, ठीक है। और जैसे मैं ये कहूं आपसे कि ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के कारण इस पॉइंट पे, जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, ये आपका ऐसे हो गया ना, और यहां से ए डिस्टेंस पे है। तो ये अगर मान लो ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो मैं आपसे कहूं कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो आपका आंसर होता है कितना? ये एंगल कितना हो गया? 45, ठीक है। और ये वाला भी कितना हो गया? 45। यस सर। तो जो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वो कितना हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हो जाता है आपका कितना हो जाता है? हो जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मतलब 2√2 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मतलब √2 हो जाएगा ना ऊपर, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 4 4 पाई, pi. यहाँ से ये डिस्टेंस a, यही तो हो जाता है। Yes, sir. तो ये √2 का अगर नीचे डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 1/2√2 ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई a, यही तो हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया किसके कारण से, एक वायर के कारण से। ऐसे ही ये वाला भी है, Yes, sir. इससे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वायर यहाँ पे है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इससे, ये भी a हो जाएगा। Yes, sir. तो इस वायर से a डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, यही इतना आएगा। Yes, sir. ठीक, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस वाले का अंदर, और इधर जो नीचे आ रही है उसका डायरेक्शन बाहर। Yes. इस वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे ना, Yes, sir. इस पॉइंट पे आएगा अंदर, आएगा कि नहीं, Yes, sir. और ये बाहर है तो इधर हो जाएगा बाहर, और इस वाले के कारण बाहर, और इस वाले के कारण भी बाहर. बाहर, तो ये हो जाएगा अंदर, ये वाला बाहर। तो इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. जीरो। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से बचेगा, 1 और 3 दिना. 1 और 3 के कारण से, और वो कितना हो जाएगा भाई, सबके कारण आएगा यही, लेकिन सिर्फ 2 के कारण होगा, 2 के कारण नहीं होगा. नहीं होगा। इस 2 के कारण होगा और दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों का डायरेक्शन एक है। तो बच्चे इसका क्या टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। Yes, sir. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। Yes, sir. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए इस वाले और इस वाले के कारण तो बाहर होगा, Yes, sir. और वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई a Yes, sir. है। Yes, sir. अच्छा, दूसरा वाला देखो, अच्छा मतलब कहने का क्या है कि इस वाले के कारण पूरे एक लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इतना आया, दूसरा भी लूप तो है ऐसा ही। देखो अब एक दूसरा लूप बनाता हूं मैं, एक दूसरा लूप बनाता हूं, देखो ये, अब इसमें करंट जब फ्लो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, और पॉइंट आपका यहाँ है, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे। तो इस वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर, और इस वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बाहर, और इस वाले इधर वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा अंदर। तो इन दोनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड 0. इस वाले के कारण किधर होगा, पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे देखो बाहर, और इस वाले के कारण बाहर, इसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बाहर होगा, इस वाले और इस वाले के कारण, इस वाले के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, sir. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले और इस वाले के कारण होगा, इसके कारण नहीं होगा। ठीक, और पीछे देखो तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आया था उसका डायरेक्शन, और इस वाले के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया था इसका डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है और दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। Yes, sir. इसका अगर ध्यान से देखो तो यही हमारा एक्स एक्सिस है कि नहीं है। Yes, sir. तो इसके कारण और इसके कारण किस एक्सिस में आ रहा है, इस वाले और इस वाले के कारण एक्स एक्सिस में, Yes, sir. और इस वाले के देखो, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण और सॉरी इस वाले के कारण और इस वाले के कारण देखो तो
ये कौन सा एक्सिस बना था? जेड एक्सिस। तो एक के दो के कारण आ रहा है जेड एक्सिस में और दो के कारण एक्स एक्सिस में। ठीक, तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी, वो हो जाएगा आपका एक के कारण जेड एक्सिस में और एक के कारण एक्स एक्सिस में। एक लूप के कारण जेड एक्सिस में और दूसरे लूप के कारण एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में। तो दोनों लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा आपका, लिखो 1/√2 I प्लस के कैप। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ था आपको, मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखो इसमें दिया हुआ था इन्होंने कि ऐसा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट द पॉइंट P, इतना कह रहा कि आई करंट जो है फ्लो हो रही है इसमें, और स्ट्रेट sections of the loop of length 2a, the magnitude of the magnetic field due to the loop at the point P a, 0, a points in the direction के साथ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा था। और ऑप्शन दिया हुआ था आपका 1/√2 I प्लस के। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था देखो, 1/√2 I प्लस के, 1/√2 माइनस जे प्लस के, 1/√3 1/√3। तो 1/√3 1/√3 तो है ही नहीं, होगा ही नहीं। क्या बचा, क्या बचा आपके पास? आपके पास 1/√2 के दो ऑप्शन बचे। कौन कौन सा? एक माइनस जे प्लस के वाला और दूसरा आई प्लस के वाला। तो डायरेक्शन क्या दे रहा है? आई और के, नॉट जे, आई और के। तो आई और के सिर्फ दो ही डायरेक्शन दे रहा है आपको, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन, यहां आपको ऑप्शन देखते एक्चुअली टोटल आंसर इन्होंने नहीं निकाला। यस सर। फिर क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट द पॉइंट्स इन द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछ रहे हैं एक तरीके से। तो क्या डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड? 1/√2 I प्लस। आई प्लस, ठीक है, ठीक है, ये था। बाकी आप इस पे थोड़ा सा और HC वर्मा से आप इस पे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है।